ओम शांति। सुनते हैं 6 नवंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज इस मुरली में विशेष बाबा ने निरंतर सेवाधारी, कभी बाबा निरंतर योगी कहते, पर आज बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी। एक सेकंड भी बाबा ने कहा सेवा से अलग ना हो, क्योंकि सेवा से आशीर्वाद मिलती है। बाबा की भी आशीर्वाद, ब्राह्मण परिवार की भी आशीर्वाद। वास्तव में अगर देखा जाए सेवा और योग दोनों का बड़ा डीप कनेक्शन है। एक बार हमने एक टॉपिक लिखा था सेवा से संपूर्णता की ओर। सचमुच अगर आप देखेंगे गहराई से सोच के, सेवा भी संपूर्ण बना देती है। सच्चे दिल से सेवा करने वाला, हर वक्त रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाला, तो रूहानियत में तो टिकेगा ही टिकेगा, बाबा के साथ सही कनेक्शन जोड़ेगा। तो बाबा ने आज विशेष जो है 6 नवंबर की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, यह ब्राह्मण जीवन कौन सी पालना से वृद्धि को पाती है? दूसरा, सर्व आशीर्वाद लेने का आधार क्या है? तीसरा, सारे दिन में कितने प्रकार की सेवा कर सकते हैं? चौथा, सब सेवा की विधि क्या है? तो सुनते हैं 6 नवंबर 87 की मुरली। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग के पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को पास होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद या सफलता प्राप्त करते हो।
लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज सव व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक तो है सब की सेवा, अर्थात सब के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई की जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह सब सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह सब सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि, अटेंशन और चेकिंग, सब की चेकिंग करनी है, दूसरे की नहीं करनी है। कहीं दूसरे की बहुत करते रहते हैं। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। और चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते हुए दूर दूर की सेवा कर सकते हैं, और ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते हुए अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। मनसा सेवा में नो प्रॉब्लम, जितना चाहो करो। और सबसे श्रेष्ठ सेवा, सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होने चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो सबकी सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हैं। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा हो जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व सब की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे, केवल वाणी के नहीं, हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं।
लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते, जो एक या दो प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते, तो भी निरंतर सेवाधारी, तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। तो बाबा ने जो 4 बताई है ना, बिजी रखो हर वक्त। जैसे याद का टेंशन रखते हो निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, तो कभी मनन का, कभी रूरवान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। यह बच्चों की मेहनत का जीवन बाप दादा से देखा नहीं जाता। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्नचित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।